अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि एमएस वर्ड पे किस तरह जो है हम काम कर सकते हैं और किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, एमएस वर्ड है क्या? लेकिन एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले मेरी नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद हों उनको हम एडिट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बना सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेटर लिखना है, एसे लिखना है, स्टोरी लिखनी है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो ये तमाम फंक्शन जो है हम इससे कर सकते हैं एमएस वर्ड से। हमारे पास है दोस्तों ये 2007 वर्जन है और ये मैं आपको बताता चलूँ कि 2007 वर्जन में हम जो है किस तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं कि 2007 वर्जन को किस तरह जो है हम ओपन कर सकें। यहाँ से आके हम इस फाइल को, ये हमारे पास जो है मतलब इसकी सेटअप फाइल पड़ी है, सेटअप फाइल को आपने इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद जो है आप इसको मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ये सर्च बार पे जाते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। पावर पॉइंट भी है, ऑफिस भी है, एक्सेल और वर्ड भी है। क्योंकि हमने स्टार्ट करना है वर्ड, तो हम वर्ड की बात करते हैं। तो एमएस वर्ड पे किस तरह जो है हम काम कर सकते हैं। जी, ये है एमएस वर्ड की मेन स्क्रीन। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी। ये एमएस वर्ड की मेन स्क्रीन है। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ कैमरे को ताकि जो ना आपको सारी स्क्रीन नज़र आए। जी, तो अब आ रही होगी, साफ स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये हमारे पास माउस, और हम सबसे पहले इस स्क्रीन के बारे में डिस्कस करते हैं। इस स्क्रीन क्या है, इसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। ये जो मेन स्क्रीन है इसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। टेक्स्ट एडिटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं और उस लिखे हुए को हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट से क्या मुराद है कि हम कुछ रेज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। इस मेन स्क्रीन को, ये जो वाइट कलर का एरिया है, इसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये है, हमारे पास जी, ये इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल, और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल होते हैं दो हमारे पास। ये है हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स, इसको कहते हैं टाइटल बार। अब इस टाइटल बार का काम क्या होता है? टाइटल बार का काम होता है कि जो चीज़ें हमने सेव की हैं, किस नाम से सेव की हैं, वो नाम जो है यहाँ शो हो रहा होता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है किसी भी एमएस वर्ड का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्टार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट 1 से स्टार्ट होता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से हम नाम रख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, वर्ड में बनाना है, तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि उसको सेव करना है। सेव करने का फ़ायदा क्या होता है कि अचानक से लैपटॉप या आपका सिस्टम, मोबाइल या क्या नाम इसका कंप्यूटर, वो ऑफ़ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रीटाइप ना करने पड़े। आपको पहले से जो ना मतलब वो सेव हों ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं दोस्तों ये कंट्रोल एस की मैंने प्रेस की है, कंट्रोल एस शॉर्टकट की है। अब ये डॉक्यूमेंट 1 नाम लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका नाम चेंज करके इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हम इसका नाम रखते हैं न्यू फाइल। न्यू फाइल, हम इस फाइल का नाम रखते हैं न्यू फाइल के नाम से।
हमने ये न्यू फाइल के नाम से इसका नाम रखा। और फिर हमने देखना है कहाँ सेव करना है। हमने ये डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है, डेस्कटॉप है। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे मैं सेव करना चाहता हूँ, तो ये मैंने डेस्कटॉप पे इसको मतलब यहाँ क्लिक किया और यहाँ के मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया। अब इससे क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमारी फ़ाइल का नेम चेंज हो गया। जो पहले डॉक्यूमेंट 1 था अब वो न्यू फाइल के नाम से सेव हो गई है। और कहाँ सेव है मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये कहाँ सेव है। ये देखें, हमने न्यू फाइल के नाम से जो है इसको सेव किया था। अभी ये न्यू फाइल के नाम से जो है सेव है हमारी फ़ाइल। हम इसको दोबारा से ओपन करते हैं। ये हमारे पास अब ये है टेक्स्ट एरिया। इस टेक्स्ट एरिया को हम किस तरह जो है यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके इंटरफेस के बारे में आपको बता दूं। इसको कहते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन का काम क्या होता है, डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, मतलब ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। हम यहाँ से सेव के बटन से जो है इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये सेव का छोटा सा आइकन भी मौजूद है, इनके छोटी सी पिक्चर मौजूद है। हम शॉर्टकट की के ज़रिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको सेव ये आइकन्स के ज़रिए भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये अंडू बोलते हैं इसको। अंडू से क्या मुराद होता है, अंडू से मुराद होता है कि जो चीज़ हमसे अचानक से गलती से डिलीट हो गई है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मीन कि रीटाइप नहीं करना पड़ता, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी एक सिंपल दे के समझाऊंगा कि किस तरह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। रीडू, ये साथ बना ये एरो का निशान जो है ये रीडू का ऑप्शन है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि हम जो चीज़ मतलब हमने एक्सेस की है हम एक्सेस नहीं करना चाहते थे तो हम रीडू का ऑप्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अनडू के लिए हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल सी, शॉर्टकट की है। और रीडू के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारे पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोलते हैं। ये जो टूल बार है इसको हम टूल बार को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ से हम डिफरेंट ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास मतलब वही ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड हैं इसमें तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके। दोस्तों, सबसे पहली बार को टाइटल बार और फिर ये क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ 4-5 ऑप्शंस हैं हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। और फिर हम पहली ही बार को डिस्कस करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये कंट्रोल एक्सेस बार भी आप कह सकते हैं। मतलब इससे हम क्लोज़ कर सकते हैं और इससे हम मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन भी कर सकते हैं। इसको इसको रिस्टोर डाउन कहते हैं कि आप जो है पिक्चर को छोटा या बड़ा साइज़ कर सकते हैं। और ये है मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़, मतलब मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं फिर इसको जो है मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। ये टाइटल बार के बारे में हमने डिस्कस किया, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में डिस्कस किया, ये कंट्रोल बार के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसके नीचे, हमारे पास सबसे पहले क्या जी, ये मेन्यू बार कहलाती है स्टूडेंट्स, जहाँ ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और ग्रामरली। ग्रामरली मैंने खुद इंस्टॉल किया हुआ है और इस वजह से कि कुछ मतलब ग्रामर की मिस्टेक्स हों तो उनको जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है और उसको ठीक कर सकते हैं हम, इसलिए मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है। अदरवाइज़ हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम होम को डिस्कस करते हैं। अब ये जो हमारे पास सबसे पहली बार टाइटल बार, उसके नीचे मेन्यू बार, उसके नीचे जो है ये टूल बार है। अब ये है टूल बार, इस पे जितने भी ऑप्शंस हैं हम उन तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ यहाँ टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद जो है हम इनको देखते हैं कि किस तरह जो है हम यूज़ कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, हम यहाँ टाइप करते हैं एक छोटा सा, मतलब मैं अपना खुद नेम लिख लेता हूँ
WAQAS और YOUNIS। तो मैं यहाँ अपना नाम लिख लेता हूँ और इसको मैं एडिट करता हूँ। अब इसको एडिट करने का तरीका क्या है, होम पे जितने भी ऑप्शंस हैं मैं इनको यूज़ करता हूँ। मैं सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में मतलब हम फ़ॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट फेस चेंज करने से पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये जो हमने एरिया लिखा है, जो मतलब ये हाईलाइटेड कर रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि मैं इसको माउस के बटन को लेफ़्ट क्लिक करूँगा, प्रेस करके रखूँगा, इसको कहते हैं ड्रैग। लेफ़्ट वाले बटन को प्रेस करके रखना है और माउस को मूव करवाना है, जहाँ तक आपने सिलेक्ट करना है वहाँ जाके आपने इसको रिलीज़ करना है, ताकि जो ना वो एरिया सिलेक्टेड हो जाए। अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं आता हूँ फ़ॉन्ट फेस पे। अब फ़ॉन्ट फेस पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कैम्ब्रिया, कैलबरी, एजेंसी और एरियल ब्लैक, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आम तौर पे स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं कैलबरी का ऑप्शन। अब ये कैलबरी के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये कैलबरी जो है मतलब फ़ॉन्ट फेस आ गया। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि अल्जेरियन, ये अल्जेरियन स्टाइल में आ गया, फ़ॉन्ट फेस अल्जेरियन आ गया। इसी तरह जो है मैं कहता हूँ कि ये डिफरेंट ऑप्शंस में से मतलब ये यूज़ कर लेते हैं हम ये। तो ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मतलब यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये डिफरेंट ऑप्शंस में आ गया। तो ये है हमारे पास फ़ॉन्ट फेस। आपने जो भी हेडिंग, ये जो भी बॉडी में लिखा है तो उसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ यार इसका जो ना साइज़ बड़ा करना है, मैंने ये जो ना छोटा सा लिखा हुआ है तो मैं इसका जो है यहाँ से साइज़ चेंज कर सकता हूँ। ये किस ऑप्शन पे गए जी हम, ये है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। इसको हम शॉर्टकट की भी आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रही होगी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल और शिफ्ट और पी को इकट्ठे प्रेस करना है। आप ये फ़ॉन्ट साइज़ पे भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ आपके सामने ये बना हुआ है ऑप्शन, इस पे आके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें जी मैं मतलब जितना साइज़ बढ़ाता जा रहा हूँ उतना ही वो जो है हमारे पास उसका साइज़ चेंज होता जा रहा है। स्टूडेंट्स में 20 सिलेक्ट करता हूँ तो ये 20 जो है सिलेक्ट हो गए। इसके बाद इसका साइज़ जो है, पहले जो वकास यूनिस लिखा हुआ था ये छोटा था, अब ये बहुत बड़ा साइज़ हो गया। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि इसको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड के ऑप्शन पे गए। तो बोल्ड ना करने से पहले जो है ये किस तरह नज़र आ रहा था, अब ये देखें क्या फ़र्क पड़ रहा है इसका। पहले बोल्ड नहीं था और अब बोल्ड हुआ है तो कितना ज़्यादा मतलब डार्क नज़र आने लग गया। तो ये है इसका तरीका। इसी तरह फिर मैं बात करता हूँ एटैलिक। एटैलिक से थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आने लग जाता है ये, तो ये एटैलिक का ऑप्शन है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अंडरलाइन, तो अब ये अंडरलाइन भी हो गया है। तो ये सारे ऑप्शंस हमने यूज़ कर लेने हैं इसके होम पे। इसी तरह फिर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन के डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, मतलब आप किस तरह इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। जो भी यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहें ये एरो के निशान से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं अंडरलाइन के बाद, ये है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको, ड्रॉ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब आप जना ये जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसके मिडल में आप जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जिस तरह वकास यूनिस के मिडल में जो है ये लाइन ड्रॉ हो गई है, इसके ज़रिए स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए जो आप मिडल में लाइन ड्रा कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट, ये कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन। इससे क्या होता है, क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। मतलब अब ये देखें टेक्स्ट लाइन की से जो है बिलो जाके ये स्मॉल लेटर नज़र आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा ये है। अब दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इसी तरह ये इसका उल्ट हो जाएगा सबस्क्रिप्ट में, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस क्रिएट स्मॉल लेटर अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। मतलब लाइन ऑफ टेक्स्ट के ऊपर जो है ये स्मॉल लेटर नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर इसके बाद इसको दोबारा से हमने क्लिक किया, वैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। अब ये है हमारे पास चेंज केस। समटाइम हम
सेंटेंस केस चेंज करना चाहते हैं, लोअर केस में लिखना चाहते हैं, अपर केस में लिखना चाहते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का जो है पहला करैक्टर आप अपर लिखना चाहते हैं। इसी तरह टॉगल केस, अब ये सेंटेंस केस ये हमने अप्लाई करना है। लोअर केस, अब देखें स्टूडेंट्स ये सारे लोअर केस में आ गए। पहले हमने जो है अपर में भी लिखे हुए थे, लोअर में भी लिखे हुए थे, लेकिन जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ये लोअर केस में आ गए। अब हम दोबारा से अपर केस पे जाते हैं, तो अब ये सारे जो है अपर केस में शो होने लग गए हैं हमारे पास। अपर केस किसे कहते हैं? अपर केस कहते हैं कि बड़ी ABC में। और फिर इसी तरह हम दोबारा से जाते हैं तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला करैक्टर जो है ये हम देख रहे हैं कि W बड़ा है और इसी तरह Y भी कैपिटल लिखा हुआ है, बाकी जो है स्मॉलर लेटर हो गए हैं। फिर हम बात करते हैं टॉगल केस की। तो अब ये देखें टॉगल केस में क्या होता है कि पहला लेटर स्मॉल में आ गया है, लोअर केस में आ गया और बाकी जो है सारे अपर केस में आ गए। इसको हम कहते हैं टॉगल केस। टॉगल केस किसे कहते हैं जी? पहला लेटर आपका स्मॉलर लोअर केस में आ गया, बाकी जो है वो अपर केस में आ गया, इसको कहते हैं टॉगल केस। इसी तरह हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं डिफरेंट। तो यहाँ से क्या होता है, साइज़ आप जो है बड़ा कर सकते हैं। मतलब एक तो हमारे पास ये था फ़ॉन्ट साइज़, दूसरा ये ऑप्शन भी है कि ग्रो फ़ॉन्ट, मतलब जो है ये इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल और ग्रेटर देन का साइन होता है, इससे आप इसको जो है ग्रो कर सकते हैं, आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह फिर इसके साथ में ऑप्शन है ये, इसको बोलते हैं श्रिंक फ़ॉन्ट, मतलब जो है साइज़ छोटा करना हो तो हम श्रिंक फ़ॉन्ट या कंट्रोल लेस देन का साइन जो है प्रेस करते हैं। अब ये देखें जिस तरह हमने बड़ा किया था इसका साइज़, तो अभी ये जो है छोटा भी होता जा रहा है अभी, और यहाँ से नंबर भी चेंज होते जाएंगे। मज़े की बात है कि यहाँ से हमें पता लगता जाएगा कि नंबर भी चेंज हो रहे हैं। अब हम यहाँ से जो है ये हमारे पास है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब जो हमने लिखा हुआ है इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। मैंने क्या ये देखें, मैं जो भी मतलब कलर सेलेक्ट करूँ तो उससे जो है मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ सिलेक्ट जो मैंने किया हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा, इसको कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब ये देखें हमने हाईलाइट किया तो ये जो है डिफरेंट कलर में हमें नज़र आने लग गया। मैं दोस्तों एक इसका छोटा सा ऑप्शन है ये, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन जो दरमियान में अंडरलाइन वाला हम यूज़ कर रहे थे जिसको हमने कहा था स्ट्राइक थ्रू है, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। नज़र आने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब ये जो मैंने सिलेक्टेड किया हुआ था मतलब डिफरेंट हम कलर जो ना यूज़ कर सकते हैं इसको हाईलाइट करने के लिए, वो डिपेंड करता है यूज़र को कौन सा कलर पसंद है। मैं कह रहा हूँ नो कलर कोई मतलब जना हम हाईलाइटेड कलर नहीं यूज़ करना चाहते तो ठीक है। और फिर इसके बाद है फ़ॉन्ट कलर। अब जब फ़ॉन्ट कलर की बात करते हैं हम तो ये हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट कलर जना आ गए। फ़ॉन्ट कलर से क्या मुराद है, पहले हमने ऑटोमेटिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लैक कलर यूज़ होता है, इसके अलावा हम इनमें से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर जो है चूज़ करते हैं। कलर चूज़ करने के बाद हमें इसमें से ये देखें हम ये जो है ब्लू कलर में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो है फिर ये ऑरेंज कलर आ गया, तो ये ऑरेंज कलर में हमें डिस्प्ले हो रहा है। ये देखें स्टूडेंट्स ऑरेंज कलर में ये डिस्प्ले हो रहा है। ये जो हमने डिस्कस किया बाद ये होम का ऑप्शन है फ़ॉन्ट, तो ये हमने जो है इसके जितने भी फ़ीचर डिस्कस किए हैं फ़ॉन्ट के रिलेटेड हमने फ़ीचर डिस्कस किए हैं। मेन के हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका फ़ॉन्ट किस तरह का कर सकते हैं हम, ये फ़ॉन्ट के बारे में डिस्कस किए हैं। और फिर इसके अलावा हम जो है इसी को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो हम होम पे ही हम पैराग्राफ को डिस्कस कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो है हमारे पास ये स्टाइल हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। फिर एडिटिंग है, फिर और जो ना ओपन ग्रामरली। बट अभी तक किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें।